आप होलसेल से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ज़्यादा नुकसान का खतरा होलसेल में होता है या फिर ड्रॉप शिपिंग में होता है। आप अगर नए अमेज़न पे काम करने वाले हैं तो आपको FBA होलसेल करना चाहिए या फिर ड्रॉप शिपिंग की तरफ आना चाहिए। ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरे नए अमेज़न ज्वाइन करने वालों के लिए है। आजकल अमेज़न का बहुत शोर है, होना भी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे अरबों लोग आके ख़रीदारी करते हैं, कुछ लोग बेचते हैं और कुछ लोग ख़रीदते हैं। करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स यहां पे सेल होती हैं और यही वजह है कि अमेज़न के जो ऑनर हैं जेफ बेजोस, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता है। दोस्तों, बात ये करते हैं आज कि हमें जो नए आने वाले अमेज़न पे हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल को नए ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे जो नए व्यूअर हैं, उनके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि उनको कौन सा काम करना चाहिए। असल में मीडिया का दौर है ना, शोर शराबा जिस चीज़ का हो जाए तो वही लोगों को अच्छी लगती है। जैसे आजकल ड्रॉप शिपिंग के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और देखना ये है कि ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा पैसे कमाने वाला मॉडल है, ज़्यादा हम इसमें जल्दी अमीर हो सकते हैं या फिर होलसेल में हमें सब कुछ मिल सकता है जो कुछ ड्रॉप शिपिंग के बारे में कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि होलसेल होता क्या है। सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूं दोस्तों, आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं। FBA होलसेल करने के लिए आप एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बनाते हैं और उससे आप एक ब्रांड को तलाश करते हैं, ब्रांड को हंट करते हैं। ब्रांड को कैसे हंट करना है ये हमने वीडियोस बना दी हैं। आप हमारे वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ में ये जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, मुकम्मल कोर्स मौजूद है। आप एक ब्रांड को हंट करते हैं, उसके पास जाके उसकी बाकी सारी प्रोडक्ट को देखते हैं और फिर जो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिटेबल लगती है, जो प्रोडक्ट आपको अफोर्डेबल लगती है, उसको आप ख़रीद लेते हैं। बात एक ब्रांड की हो या एक से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 ब्रांड्स की हो, आप उनकी प्रोडक्ट को ख़रीदते हो और अपने अकाउंट पे लिस्ट करके उसको बेचना शुरू कर देते हो। ये होता है आपके FBA होलसेल में। सिंपल सा तरीका है FBA होलसेल पे काम करने के लिए। अब दूसरी तरफ ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। FBA होलसेल में जितनी भी प्रोडक्ट आप बेचते हो वो सब कुछ खरीद के आप अपने स्टॉक में रखते हो, आप अमेज़न के वेयर हाउस में रखते हो। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। आप सिंपली कुछ प्रोडक्ट की लिस्टें लगाते हो अपने अकाउंट पे। आप उन लिस्टें अपने अकाउंट पे लगाने के बाद आप उनको फॉर सेल करते हो कि आप मुझसे ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जबकि वो सारी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं होती। सिंपल आपने लिस्टें लगाई होती हैं, आपके पास कस्टमर आता है, एक प्रोडक्ट को ख़रीदता है, आप वही प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट की होती है, आप उस प्रोडक्ट को दूसरा जो उसका सेलर है, जो बेचने वाला है, उसको ये कहते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आप इस कस्टमर को सेंड कर दो जिसने आपके अकाउंट से ख़रीदी होती है। आप अपने पास से पहले पैसे सेलर को भेजते हो जिसने आपके अकाउंट से ख़रीदने वाले बायर को सेंड करनी होती है, और जिसने आपके अकाउंट से ख़रीदी होती है वो पैसे भेजता है आपको और वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। सिंपल सा इसका फंडा होता है। आप लेते हैं किसी से $6 की, अपने अकाउंट पे लगा देते हो $10 की, और इस तरह कुछ कटौती करने के बाद, टैक्सेस कटने के बाद, फीसेस कटने के बाद आपको कुछ डॉलर्स बच जाते हैं। इस तरह आप बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं खरीदते, लेकिन आप बग़ैर ख़रीदे सेल कर लेते हो। ये सिंपल सा फंडा है आपकी ड्रॉप शिपिंग का। अब देखना ये है दोस्तों कि जो हमारा नए यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं, बार बार नीचे कमेंट करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग का कोर्स दीजिए, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स दीजिए, ड्रॉप शिपिंग की भी वीडियोस बनाइए। बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे इंशाल्लाह। इसी महीने में हम ड्रॉप शिपिंग का कोर्स शुरू कर देंगे
लेकिन सबसे पहले आपको ये भी बताना ज़रूरी था कि जो हम होलसेल की बात करते हैं, होलसेल ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, होलसेल में आपको प्रॉफिट कैसे होता है, आपको नुकसान कम कैसे हो सकता है। उसमें सिंपल सा फंडा होता है कि आप वो ब्रांड खरीदते हो, उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स खरीदते हो जो ऑलरेडी मार्केट में वेल रिप्यूटेड हैं, जिनका मार्केट में एक नाम है, जिनकी मार्केट में एक पहचान है, जिनकी प्रोडक्ट्स को लोग खरीदते हैं। और जब वो प्रोडक्ट आप अपने अकाउंट पे लगाते हैं तो आपको कोई भी खतरा नहीं होता, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होता कि आप ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो। भाई आप बेच सकते हो क्योंकि आपने उस ब्रांड से अप्रूवल लिया है, आपने उस ब्रांड से बात की है कि मैं आपकी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लगा के बेचना चाहता हूं, और वो आपको इजाज़त देता है और आप उससे ख़रीद के अपने वेयर हाउस में अपने पास रख लेते हो, फिर उसको अमेज़न शिप करता है, उसमें कोई डर खतरा नहीं होता। अब दूसरी तरफ अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो आप किसी भी किस्म की इस तरह का अथॉरिटी लेटर अप्रूवल आप नहीं लेते कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, और आपके पास उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोई परमिशन नहीं होती। आपने सिंपल वहां पे लिस्टें लगाई होती हैं जो आपने 2-3 दिन बाद रिमूव करनी होती हैं, क्योंकि आपको डर होता है कि जिस ब्रांड की लिस्टें मैंने अपने अकाउंट पे लगाई हैं वो ब्रांड कुछ भी एक्शन ले सकता है। ये तो तरीका हो गया अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने का। होलसेल पे आपको जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं विद परमिशन लगाते हैं, और आपको उस प्रोडक्ट से कोई खतरा नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो वहां पे आपको खतरा होता है, वहां पे चांसेस होते हैं कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हैं आपके खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है। अब दूसरी तरफ बात फिर करते हैं होलसेल की। होलसेल में जब एक प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो तो डेफिनेटली आप उस ब्रांड की लिस्ट करते हो जिसकी सेलिंग चल रही होती है। आप फर्ज करें आपने लिस्ट की, प्रोडक्ट आपकी सेल हो गई, आपने उसको शिप कर दिया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, आपके पास पैसे आ गए। अगर दूसरी तरफ दोस्तों जब ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो आपके पास इतना टफ टाइम होता है कि आप उसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। जो प्रोडक्ट आपके ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट पे सेल होती है वो आपने फौरन से उसको शिप करवाना होता है, फौरन से शिप करवाना होता है। ना तो आप शिपिंग में लेट कर सकते हो, ना आप उसको किसी भी किस्म का जो आप बात करते हैं कस्टमर के साथ, जो आप रिफंड करते हैं कस्टमर से, जो रिटर्न करते हैं, उसमें आपको फौरन से एक्शन लेना होता है। आप में किसी भी किस्म का लेट नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोडक्ट को लेट शिप किया अपने ड्रॉप शिपिंग पे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर आपके पास फर्ज करें एक ही प्रोडक्ट के 5, 6, 8, 10 इकट्ठे ऑर्डर आ गए और आपने उनको शिप नहीं किया, आपने उस कस्टमर के पास लेके नहीं भेजा, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। फर्ज करें आपने ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी जिसके ब्रांड ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया, तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सिंपल से लफ्ज़ों में बता दूं आपको कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आप तोप के मुंह के आगे बैठे हो। किसी भी वक्त गोला फायर हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह ड्रॉप शिपिंग में आपके पास 1% भी रिस्क नहीं होता। नए आने वाले तो बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग ना करें। जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो ज़रूर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो करके देखें, लेकिन आपके पास गलती का चांस नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें वापस बहुत होती हैं, क्योंकि इसमें सेलिंग बहुत होती है। आप थोड़ी सेलिंग करके होलसेल में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपका थोड़ी सेलिंग से गुजारा नहीं होता। तो डेफिनेटली जब सेलिंग ज़्यादा होगी, रिटर्न की रेशो भी ज़्यादा होगी, रिफ़ंड की रेशो भी ज़्यादा होगी, और जब नए अकाउंट पे रिटर्न रिफंड्स होंगे तो आपका अकाउंट डेफिनेटली रिस्क पे होगा, और नया अकाउंट तो रिस्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता।
इसलिए मैं अपने दोस्तों को ये मैसेज देता हूँ कि आप YouTube पे, Facebook पे लोगों की बातों में ना आए कि ड्रॉप शिपिंग करें। और मज़े की बात आपको बता दूं, जो बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो हमारे जहनों में मिथ बैठ चुका है कि ड्रॉप शिपिंग फ्री होती है। और भाई ड्रॉप शिपिंग फ्री नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग पे भी पैसा चाहिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी पैसा चाहिए। जैसे आपको होलसेल करने के लिए 5-7 लाख चाहिए, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार डॉलर चाहिए, इसी तरह ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको पैसे चाहिए। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए आपने 5-10 लिस्टें लगाई हैं और आपके पास 10 ऑर्डर आ गए और हर जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है $10। $100 के आपने ऑर्डर शिप करने हैं। अब आपको कस्टमर ने वो आपसे खरीदे और आपको पैसे भेज दिए, वो पैसे आपके अमेज़न के अकाउंट में आ गए। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट नया है, आपका अकाउंट पुराना नहीं है, तो आपके पास जो पैसे आए हैं वो अमेज़न फौरन से रिलीज नहीं करेगा, वो होल्ड पे होंगे। और आपको तो कस्टमर ने पैसे भेज दिए, उसने कहना है भाईजान मैंने आपको पैसे भेजे हैं, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कहां से भेजोगे प्रोडक्ट? डेफिनेटली आपको वो प्रोडक्ट अपने सेलर से, अपने मैन्युफैक्चरर से, अपने ब्रांड ऑनर से खरीद के उसको भेजनी होगी। और खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। नो डाउट आपके पास वो पैसा आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर आप उसको नहीं भेजोगे, पहले आप नहीं खरीदोगे, तो आप क्या करोगे? इसका मतलब है कि खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आप प्रोडक्ट खरीद के अपने बायर को नहीं बेच सकते। नहीं बेचोगे, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि ड्रॉप शिपिंग में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग में भी पैसे की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि होलसेल में आप अपनी प्रोडक्ट्स खरीद के अपने पास रखते हो, स्टॉक में रखते हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखते। आप सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदते हो जो ऑलरेडी बिक चुकी होती है, जिस पे आपको प्रॉफिट आ चुका होता है। लेकिन खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अगर नहीं पैसा होगा तो कहां से खरीदोगे? ये जहन से निकाल दें कि ड्रॉप शिपिंग फ्री होती है। कोई फ्री नहीं होती, पैसा चाहिए होता है। रिस्क सबसे ज़्यादा है, अकाउंट सस्पेंशन का रिस्क सबसे ज़्यादा है, रिटर्न का रिस्क सबसे ज़्यादा है, मेहनत उसमें बहुत होती है। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, उनके साथ किसी पाकिस्तान के वर्चुअल असिस्टेंट की डील हो गई कि सर हम आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करते हैं। उन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए, उन्होंने कहा कर लेते हैं। ऑलरेडी उनके साथ थोड़ा बहुत उनका ताल्लुक था। जब ड्रॉप शिपिंग शुरू की गई तो एक महीने में 15-20 हज़ार डॉलर की सेल हो गई। और जिन वर्चुअल असिस्टेंट ने काम किया था उन्होंने कहा सर देखें आपका तो अकाउंट ही हरा भरा हो गया, कितनी सेलिंग हो गई, कितना आपने माल कमा लिया। बाद में देखा कि जो रिटर्न पे रिटर्न आए थे उन्होंने उसकी कमर तोड़ के रख दी। और बाद में देखा कि 18-20 हज़ार की सेलिंग करके बड़ी मुश्किल से उनको 1-1.5 हज़ार डॉलर बचा था। 18-20 हज़ार रुपया खर्च करके 1-1.5 हज़ार डॉलर बचना, ये कहाँ का बिजनेस है दोस्तों? रिस्क फैक्टर अलग है, परेशानी अलग है, अकाउंट सस्पेंड होने का खतरा अलग है। इतने पैसे लगाने के बाद सिर्फ 1-1.5 हज़ार डॉलर, तो कोई भी अक्लमंद ऐसा नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने करना है तो आपको एक्सपर्ट लेवल की स्किल चाहिए, एडवांस लेवल की स्किल चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ड्रॉप शिपिंग करें। हाँ, ज़रूर करें जब आपको यकीन हो कि मेरे पास गलती करने का चांस नहीं है, मैं नहीं गलती करूंगा, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए, टाइम पे शिप करूंगा, टाइम पे रिस्पॉन्स करूंगा। मैं उस वक्त तक एक्टिव रहूंगा जब तक प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। और अगर आप ये नहीं कर सकते, आप कभी भी ड्रॉप शिपिंग की तरफ मुंह ना करें।
मुझे डर है कि आप हमारा चैनल देखते हैं, कल को आप ये ना कहें कि सर कोर्स भी आपका था, वीडियोस भी आपकी थी और आपकी वजह से हमारा अकाउंट जाता रहा। दोस्तों, अकाउंट चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। अकाउंट रह गया तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अकाउंट ना रहा तो क्या करोगे? इसलिए अकाउंट पे कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। अकाउंट को हर सूरत में बचा के रखिए, जितनी हिफाजत कर सकते हैं, जितना रिस्क फ्री अपने अकाउंट को रख सकते हैं रखिए, क्योंकि यही आपका सब कुछ है, यही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जी दोस्तों, तो ये थी मेरी आपसे हल्की सी छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसको आप सुनना पसंद करें तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हमारी हर वीडियो आपके फ़ायदे के लिए होती है। अगर आपने फिर भी कुछ सवाल पूछना हो, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे इस नंबर 034764066161 पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपको बड़ा वार्मली वेलकम कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।